Hello, dear students. Welcome to IBS Himachal. So, I'm back with another analysis video. जैसे कि आपको पता है HPRCA की कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट है एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इज़ गोइंग ऑन. तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कि कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू अप्रोच इट, बिकॉज सिलेबस आपका आउट हो चुका है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखेंगे हम कैसे इस यूनिट को हम अप्रोच करेंगे. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस देख लेते हैं. फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है. देन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी मेंशन है एंड आफ्टर दैट सीपीयू शेड्यूलिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी दिया गया है. देन डेडलॉक, ठीक है. डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एज वेल एज रिकवरी. एंड देन इट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट जिसमें पेजिंग सेगमेंटेशन स्पेसिफिकली दिया है. और लास्टली इट इज़ वर्चुअल मेमोरी. ठीक है. अब इसमें अच्छी बात ये है कि विंडोज़, लाइनक्स या एम एस डॉस की कमांड्स ऐसा चाहिए मेंशन नहीं किया है. ठीक है, कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको पता होना चाहिए. ओके. तो सबसे पहले तो आई वुड से कि ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो सबको इजी ही लगता है एंड मोस्ट एस्पिरेंट्स वुड थिंक कि नहीं ये तो हम कवर कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, एंड एज यू नो कि 80 to 85 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस के ही आएंगे इस एग्ज़ाम में. तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट. और अच्छी बात यह है कि ये स्कोरिंग रहता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट गिवन इफ़ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है. तो अब अगर हम देखें कि जो सिलेबस दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसमें प्रायोरिटी कैसी रहेगी. ठीक है, कौन से यूनिट है जो इसमें सब सेक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो प्रोसेस मैनेजमेंट और अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग का आपको पता होना चाहिए. सीपीयू शेड्यूलिंग में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. तो देन नेक्स्ट है डेडलॉक. ठीक है, डेडलॉक के कंसेप्ट, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से लेकर बैंकर्स एल्गोरिदम, ये सब आपको पता होना चाहिए. देन मेमोरी मैनेजमेंट, देन पेजिंग सेगमेंटेशन. आपको पता है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग प्लस सेगमेंटेशन दोनों के यूज से वर्क करता है. ठीक है. तो और देन वर्चुअल मेमोरी भी है एंड देन उसमें जो पेज फॉल्ट्स आते हैं. ठीक है, तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए. ओके. तो अगर हम सैम्पल क्वेश्चन देखें तो मैंने तो ये जस्ट सैम्पल क्वेश्चन डाले बट कंसेप्ट बेस्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूजेस योर टाइम क्वांटम. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. देन ऑप्शन बी इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इट इज़ राउंड रॉबिन एंड डी इज़ प्रायोरिटी. तो इसका आंसर क्या होगा. आपको पता है टाइम क्वांटम में छोटे छोटे स्लॉट्स दिए जाते हैं. ओके. तो किस में होता है ये, अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ठीक है, जिसमें फिक्स टाइम स्लॉट हर एक प्रोसेस को दिया जाता है. ठीक है, किसका, यानी कि सीपीयू रिसोर्सेज का. उसके बाद है आपका बैलेडीज अनोमली. तो बैलेडीज अनोमली अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे. ठीक है, तो किससे एसोसिएटेड है, फीफो है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम या ऑप्टिमल एल्गोरिदम और पेजिंग. तो आपको पता है व्हेन इट कम्स टू एनॉमलीज तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपकी एनॉमलीज हमें देखने को मिलती है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो बैलेडीज एनॉमली है क्या कि द फिनोमिनन इन विच व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स, अगर आप पेज फ्रेम्स को इंक्रीज करेंगे इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो इसका आंसर क्या था आपका फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. देन नेक्स्ट आपका पेजिंग सेगमेंटेशन से क्वेश्चन है कि विच टेक्निक रिमूव्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है क्या, ये प्रॉब्लम्स है क्या. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें दिया है सेगमेंटेशन, बी है आपका पेजिंग, सी है स्वैपिंग या फिर ओवरले. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका
पेजिंग, ठीक है। तो पेजिंग क्या करता है, पेजिंग आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव कर देता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है क्या, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट का ही इशू है, जहाँ पे आपकी फ्री मेमोरी को हम छोटे छोटे नॉन कंटिग्यूअस ब्लॉक में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो ताकि जो न्यू प्रोसेसर है उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि मेकिंग इट अनयूजेबल फॉर न्यू प्रोसेसेस इवन इफ द टोटल फ्री स्पेस इज सफिशिएंट, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या है, आपके जो ब्लॉक्स है वो सेम साइज़ के नहीं रहते, जो हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में देखने को मिलता है। तो व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग दिस प्रॉब्लम, हम किसका यूज़ करते हैं, पेजिंग का। और वहीं उसका ऑपोजिट होता है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका कि प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार ये तो इतना इजी सा है, बट स्टिल ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम है क्या खुद में। प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर जो लिखा है, ठीक है, जो सेट ऑफ कोडिंग हमने की है, ठीक है। तो प्रोग्राम आपकी मेमोरी में पड़ा रह सकता है, मेमोरी में नहीं, आई मीन स्टोरेज में पड़ा रह सकता है इन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो पैसिव, इट इज़ नॉट doing anything, but as soon as you run this program, as soon as it enters your main memory यानी कि your RAM, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो इट बिकम्स एक्टिव। सो क्या प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे, ठीक है, तो गूगल क्रोम अगर वो सिस्टम पे इनएक्टिव है तो दैट इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे इट बिकम्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक जो लुकिंग क्वेश्चन है, आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम इस कौन से एल्गोरिदम के यूज से हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। ऑप्शन ए है आपका बैंकर्स एल्गोरिदम, बी है फीफो, सी है FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और डी है आपका पेजिंग, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका तो अगर आपने डेडलॉक पढ़ा है, आपको अवॉइडेंस का पता है, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम में क्या है, इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डेडलॉक को प्रिवेंट करता है बाय सिमुलेटिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड चेकिंग फॉर अ सेफ स्टेट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक लोन की रिक्वायरमेंट है, बट जो बैंकर है, बैंकर क्या करेगा, आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। वो एक सेफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। से आपको 50 लाख चाहिए, ठीक है, बैंक के पास है 30 लाख, ठीक है, पर बैंक बोलेगा कि मैं 20 लाख ही दूंगा, ठीक है। तो एक हिसाब से आपको उसने 20 लाख के रिसोर्स एलोकेट किए, ठीक है, 30 लाख का आपके पास एक वॉइड रहेगा। क्यों, क्योंकि वो फिर अपनी प्रोटेक्शन भी देखेगा, ठीक है, सेफ स्टेट में खुद को वो रखेगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट मीन्स प्रोसेस इज वेटिंग फॉर योर CPU, ठीक है। तो जब हम प्रोसेस स्टेट की बात करते हैं तो अलग अलग प्रोसेस के स्टेट रहते हैं, ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हर स्टेट में होता है, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन ए है रेडी, वेटिंग, रनिंग और ब्लॉक्ड। तो पूछा ये कि प्रोसेस वेट कर रहा है CPU के रिसोर्सेज का, ठीक है, ताकि इट गोज अंडर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मोस्टली अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, बट जिसने इसको अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता है कि रेडी स्टेट में जब कोई भी प्रोसेस है तो दैट मीन्स इट इज़ वेटिंग फॉर योर CPU, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग सफ़र्स फ्रॉम, ठीक है। तो क्या कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र करता है। ऑप्शन ए है आपका स्टारवेशन, ठीक है, ऑप्शन बी है थ्रैशिंग, ओके, देन ऑप्शन सी इज़ कॉन्वॉय इफेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ डेडलॉक, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट होता क्या है, तो इट इज़ अ परफॉर्मेंस डिग्रेडिंग फिनोमिनन, किसमें, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ पे आपके जो छोटे इनपुट आउटबाउंड प्रोसेसेस है उनको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा
फॉर अ सिंगल रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस टू रिलीज द CPU, ठीक है, क्योंकि जो पहले प्रोसेस आए, ठीक है, वो उनका इसमें है कि आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो पहले वाला से अगर 50 सेकेंड तक वही चल रहा है, ठीक है, तो वही चलेगा, ठीक है। अब आपके जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं जिनको शायद 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए CPU के रिसोर्सेज चाहिए, तो उनका नंबर आएगा ही नहीं। ओके, तो ये भी एक सैम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आई वुड से, जो मैं बता रहा था कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा इजी, ठीक है, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन इससे आएंगे और ये आप पूरे के पूरे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट स्टडिंग दी डेफिनेशंस वोंट हेल्प यू, यू नीड टू स्टडी इन डेप्थ फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। एंड साथ में आपको कंसेप्चुअल MCQs की प्रैक्टिस भी करनी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो डू नॉट प्रिपेयर विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। ओके, सो हेयर एट IBS हिमाचल हमने हमारा HPRCAE कंप्यूटर रिक्रूटमेंट का बैच लॉन्च किया है। ओके, अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो हमारे आज 5 यूनिट्स पूरे हो चुके हैं। अगर मैं उसमें बेसिक हुआ है पहला, तो जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स का है, देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी मैंने करवा दिया है, एंड आफ्टर दैट मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा करवा दिया है। देन मैंने उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर अप्रोच किया, तो डेटा स्ट्रक्चर भी पूरा हो चुका है। और अभी प्रेजेंटली आज की अगर मैं बात करूँ तो आज हम DBMS भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट IBS हिमाचल। हम पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, एंड माई टारगेट इज़ कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दूँ, ठीक है। और जो भी हम PYQ डिस्कस करते हैं, तो वो आपको पता है अभी रिसेंटली कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति के PGT कंप्यूटर के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, तो उसके बेसिस पे हम PYQs लेते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, अभी एक मॉक टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो 10 मॉक टेस्ट भी हम करवाएंगे, साथ साथ रिवीजन सेशंस भी रहता है। अगर कोई डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड साथ में आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा, नोट्स का क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है, बिकॉज यू नो कि यू हैव लेस टाइम, एंड ऐसा नहीं है कि आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ने बैठोगे। तो ऐसा नहीं कि PDF अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मैं 250 पेजेस की बना दूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली 60-70 स्लाइड्स की आपकी PPT रहती है, ठीक है। तो यू कैन चेक दोज PPTs। ओके, सो ऑल आई वुड से कि आपको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू join this course you can comment on this video, you can contact us at IBS हिमाचल। और नेक्स्ट अब मैं DBMS यूनिट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, देखिए हाउ टू अप्रोच दैट, कि क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फॉर मोर सच इन्फो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. Thank you and have a very nice day.